23 लाख बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं ना वो पहले पकड़े गए थे और ना ही कभी पकड़े जाएंगे। 3 मई को 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और 12 मई को गवर्नमेंट आके अनाउंस करती है, सॉरी बेटा एग्ज़ाम लीक हो गया था इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल। सालों की पढ़ाई, माँ बाप के लाखों रुपए कोचिंग सेंटर्स के लिए, और ये सब बर्बाद सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम के कारण। शायद गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है और बच्चों के लिए उनकी ज़िंदगी का 1 साल, शायद वो कुछ और कर भी नहीं पाएंगे इसके बाद। और नीट का सपना शायद उनमें से आधे छोड़ देंगे कि मैं ये नहीं कर सकता। और दोस्तों ये हुआ यूं कि 1 मई को टेलीग्राम पर ये नीट का एग्ज़ाम बिक रहा था 10,000 रुपये में। स्क्रीनशॉट्स वायरल हैं, चैट्स वायरल हैं, सबके सामने हुआ है ये सब कुछ। और ये पहली बार नहीं हुआ, एसएससी का एग्ज़ाम भी इसी तरह से लीक हुआ था, इसी तरह से सारा कुछ हुआ। और अब नीट का, और गवर्नमेंट की सेम नौटंकी कि सीबीआई इंक्वायरी करेगी। और भाई साहब जब तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी शायद इनमें से आधे बच्चे दोबारा नीट का एग्ज़ाम देके डॉक्टर भी बन चुके होंगे, ये हम सब जानते हैं। पर असली सवाल ये है कि पेपर लीक होता कैसे है। बिना एनटीए के किसी भी वर्कर की इन्वॉल्वमेंट के बिना ये एग्ज़ाम कभी लीक नहीं हो सकता था। यानी कि प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर है, जहाँ गवर्नमेंट शायद कभी रिसर्च नहीं करेगी। शायद अभी भी वो कुछ उन स्टूडेंट्स को ढूंढेगी जिन्होंने ये एग्ज़ाम पहले ख़रीदा या बेचा, पर मेन पॉइंट तक नहीं पहुंचेगी कि प्रॉब्लम ये है। और गवर्नमेंट अगर सच में जस्टिस देना चाहती है इन बच्चों को तो दे दो उनको चांस, अगले महीने फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कर लो। मैं जानता हूँ इसके पीछे बहुत कॉस्ट है, लेकिन मोदी जी का एक एयर शो कंडक्ट करने जितनी कॉस्ट पक्का नहीं होगी। और अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो या आपके परिवार में या घर में कोई इसके कारण इफेक्ट हुआ है तो यू ऑल डिज़र्व जस्टिस फॉर नीट पीपल, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट हो जाना चाहिए। और मेपल और मसाला को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम छोटे घरों की छोटी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये सब बहुत बड़ा है।